जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और हम मुगल वंश की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में जो हमने मुगल वंश पढ़ा है वो हमने मेन पार्ट उसका पढ़ लिया है। उसके बाद उत्तर मुगल कालीन शासक की आज बात करने वाले हैं। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला की बात करेंगे। जो उत्तर मुगल कालीन शासक हैं उसके सारे मेन पर्सन हम देख लेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। आई बात समझ में? हम शुरुआत करते हैं। मुगल वंश में आपने अब तक क्या पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। नंबर भी डालेंगे, कितने शासक हुए मुगल वंश में, बात करेंगे हम टोटल की। फिर बीच में शेर शाह सूरी आया था, अफगान शासक। बचपन का नाम शेर शाह सूरी के फरीद था। और कालिंजर के युद्ध में शेर शाह सूरी मारा गया था 1545 ईस्वी में। अपने ही बम से मर गया था शेर शाह सूरी। आई बात समझ में? फेंकना चाह रहा था दुश्मन की तरफ, वो वहीं पटक गया शेर शाह सूरी मारा गया। इसके बाद अकबर के बाद शासक बना था बच्चों अनारकली का प्रेमी जहांगीर। और फिर बच्चा मुमताज का प्रेमी शाहजहां। और बच्चा इसे प्रेम करने की फुर्सत ही नहीं थी। ये तो बस हिंदुओं के पीछे पड़ा था और अन्य धर्म के पीछे पड़ा था औरंगजेब। फिर अब 6 शासक तो हो गए हमने अब तक पढ़े। कब से कब तक था बाबर का समय? 1526 में इसने मुगल वंश की स्थापना करी और 1530 तक इसका शासन रहा। फिर एक हुमायूं शासक बनता है और 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा इसे भगा दिया जाता है। अमरकोट चला गया था, याद आया कुछ? और फिर इसका शासन शुरू होता है 1555 से और सीढ़ियों से लुढ़क कर ये मर गया था हुमायूं 1556 ईस्वी में। अकबर 1556 में शासक बना और भैया लगभग आधी सदी शासन रहा था अकबर का। चलो, जहांगीर शासक बना 1605 में और 1627 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नूरजहां से मिलने जा रहा था लाहौर और रास्ते में ही टपक गया। फिर नूरजहां ने इसका मकबरा बनवाया था शाहदरा में। इसका मकबरा कहाँ? काबुल में। इसका मकबरा कहाँ? दिल्ली में। इसका मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है बच्चों? शाहदरा में। और शाहजहां का आगरा में। और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में दफनाया गया था। और फिर राबिया उद्दौरानी के मकबरे में इसकी अस्थियां रखी गई थी। मकबरा वही बना। औरंगजेब ने मना कर दिया था कि मेरा मकबरा मत बनाना, ठीक है। फिर शाहजहां का शासनकाल 1628 से शुरू होगा बच्चा। बीच में द्वारस्क भी बैठा था शासन पे, याद रखना। फिर 1600 भैया यहाँ द्वारस्क भी गद्दी पर बैठा था, याद आया कुछ? 1 साल शासन रहा था इसका 1627 से 28 तक। बलि का बकरा बना दिया था इसको। तो इसे नंबर कौन सा डालेंगे? 5। ये 6। पूरे 19 मुगल वंश के शासक हुए हैं। 19 शासक हुए हैं मुगल वंश में टोटल, याद रखना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है। बाबर ने स्थापना करी। हुमायूं कुछ बढ़िया शासक नहीं रहा था, याद रखना। फिर शेर शाह सूरी ने इसको भगा दिया। अकबर बढ़िया शासक था, सहिष्णु था, न्यायप्रिय शासक ये था। शाहजहां
मुमताज़ बेगम अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से के वजह से जाना जाता है। ताजमहल की वजह से जाना जाता है शाहजहां। और औरंगजेब अपनी कट्टरता के कारण जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये औरंगजेब पढ़ लिया था। औरंगजेब के बाद हम मुगल उत्तर मुगल कालीन शासकों की बात करेंगे। आज सबसे मेन मुद्दा वही है हमारा। बस ये क्रम तो पहले याद रखना पड़ेगा, ये क्रम पहले याद रखना पड़ेगा आपको। ये मेन है, इसमें जो जो काम भी हुए हैं वे भी मेन हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी बीच में अफगान का शासक था, मुगल वंश का नहीं था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद उत्तर मुगलों कालीन शासक की बात करते हैं। कितने शासक मैंने बताया बच्चों? पूरे के पूरे 19 मुगल शासक हैं। ठीक है, मतलब अब तक 7 हुए हैं, तो उत्तर मुगल काल में कितने हुए होंगे बच्चा? 12 शासक और देखने हैं। उनमें से जो मेन पर्सन है वही पढ़ने, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना। अच्छा, सबसे पहला शासक उत्तर मुगल कालीन, औरंगजेब के बाद शासक कौन बना था? पर्सन तो पहले यही आता है। उत्तर मुगल कालीन शासक। उत्तर मुगल कालीन शासक में सबसे पहले बात करेंगे हम बच्चों बहादुर शाह प्रथम। बात करेंगे इसकी भी, क्या क्या इसके बारे में हुआ था, टाइम पीरियड देखेंगे। लेकिन अभी हम सारे शासक लिख देते हैं, जो जो मेन होगा वो निकाल देंगे इसमें से। जहादर शाह फिर शासक बना था बच्चों फर्रुखसियार। फिर शासक बना था रफी उल दरजात। एक साल के लिए शासक बने थे रफी उल उद्दौला। रफी उद्दौला। रफी उल दरजात और रफी उद्दौला। अगला शासक देखो बेटा कौन था? ये था मोहम्मद शाह। फिर बना था बच्चों अहमद शाह। याद हो जाएंगे आपके भी, अगर थोड़ा सा अलर्ट रह के इनके नाम याद करोगे तो याद हो जाएंगे। बहादुर शाह, जहादर शाह, फारुखसियार, रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला। कंफ्यूजन है यार, कहाँ से इतने याद करें, क्या क्या नाम है कुछ पता नहीं लग रहा है, बोले भी नहीं जाते कुछ तो। लेकिन बच्चा पेपर में जो पर्सन आएंगे ना वो बताए जाएंगे आपको कहाँ से आएंगे। ये मोहम्मद शाह रंगीला लिख रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह, जहादर शाह ये इंपॉर्टेंट हैं। अहमद शाह, फिर बच्चों आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद 54 से 58 तक। फिर यहाँ पे शाहजहां तृतीय भी आया था बच्चों, ये भी शासक बना था। और फिर एक शासक आलम शाह, शाह आलम भी कहते हैं इसको, शाह आलम द्वितीय।
बहादुर, जहांदर, शाह फारुखसियार, ये कुछ ऐसे पर्सन है इनमें के बीच में जो रटे रटाए पेपर में टपक जाते हैं। रटे रटाए। बहादुर शाह को साहेब ए खबर कहा जाता है, लंपट मूर्ख इसे कहा जाता है, घृणित कायर इसे कहा जाता है, रंगीला इसे कहा जाता है। ऐसे ऐसे पर्सन इसमें बनेंगे। फिर शाह आलम के बाद बच्चों शासक बना था शाह आलम के बाद शासक बना था अकबर द्वितीय। यहां नहीं लिखता, यहीं लिखूंगा, पढ़ लेना इसको। अकबर द्वितीय। एक और अकबर आ गया था, बताओ। ठीक है। और एक शासक और लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता है। इनके उपनाम लिखो जरा, पहले इनका कार्यकाल लिखते हैं फिर इनका उपनाम लिखेंगे। बताओ कार्यकाल इसका कहाँ शुरू होता है? इसका कार्यकाल था बच्चों 1707 से 12 तक, फिर 1712 से 13 तक, एक साल रहा। 1713 से 1719 तक शासन रहा। और बच्चों इनका दोनों का 1719 ही है शासनकाल। मोहम्मद शाह का शासनकाल थोड़ा लंबा था, 1748 तक। अहमद शाह का 48 से 1754 तक। इनके बीच में जो घटना हुई है वे भी मेन है। प्लासी का युद्ध हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है बच्चों, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, उनकी बात करेंगे बीच बीच में। आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल 1754 से 1758 तक। शाहजहां तृतीय पढ़ा कभी? आज पढ़ लेना। शाहजहां तृतीय भी पूरे 19 शासक हमने लिख दिए यहाँ। फिर 59 से 1806 तक लंबा शासनकाल है शाह आलम का। और अकबर द्वितीय का 1806 से 1837 तक शासनकाल चलता है। अकबर द्वितीय वही है जो अपनी पेंशन की भीख मांगने के लिए ब्रिटेन भेजा था। राजा मोहन राय को अपनी स्थिति बेकार बताकर ब्रिटेन भेजा था कि मुझे पेंशन दिलवा दिए यार, पिल्सन दिलवा दिए। कहाँ से? ब्रिटेन से। राजा की उपाधि देता है फिर अकबर द्वितीय राजा मोहन राय को। राजा मोहन राय को अकबर राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, क्योंकि उसने उसकी पिल्सन बंधवाई थी। किसने? राजा मोहन राय ने। ठीक है, बताइए। बहादुर शाह द्वितीय शासक बना था कब से कब तक? 1837 तक। और बच्चों बुढ़ापे में शासक बना और 1857 की क्रांति होगी इसी के समय में। अंग्रेजों ने इसे लपेट लिया, अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया रंगून। बहादुर शाह जफर यही है, बहादुर शाह जफर यही है। उपनाम लिखते हैं इनके, क्या क्या उपनाम है। बहादुर शाह प्रथम का नाम था साहेब ए खबर, बेखबर। जहांदर शाह का नाम था लंपट मूर्ख, मूर्ख बादशाह के नाम से जाना जाता है। मूर्ख बादशाह हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाएगा? जहांदर शाह को। ठीक है। फर्रुखसियार को कहा जाता है घृणित कायर, घृणित कायर। और यह था बच्चों रंगीला। इस रंगीला ने
अपनी दिल्ली की सारी दौलत लुटा दी थी नादिर शाह को और कहा था भैया लूट ले जो लूटना। लूटने की अनुमति दे दी थी दिल्ली को, किसे? नादिर शाह को, कि भैया लूट ले, हम लड़ नहीं सकते, आप यहाँ पर लूटपाट कर सकते हो। इसके नाम से ही लग रहा क्या? रंगीला लिख दिया इसके नाम के सामने, योद्धा लग रहा क्या है? बहादुर लग रहा क्या? नहीं है। लड़कियों के कपड़े पहन के घूमता था दरबार में, कभी कभी नंगा भी घूम जाता था। रंगीले मिजाज का आदमी है। और सुन लो जरा, ये जफर हमने लिख दिया, इसका उपनाम जफर था। ठीक है, और सुन लो भैया, यहाँ पर आपने शाह आलम द्वितीय देखा है। शाह आलम द्वितीय देखा है तो भैया शाह आलम प्रथम कौन सा था? ठीक है, शाह आलम प्रथम इसे ही कहा जाता है। जो बहादुर शाह प्रथम है इसे शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ये शाह आलम द्वितीय, ये शाह आलम प्रथम। ठीक है, इसके बाद सुनो, जहांदर शाह लंपट मूर्ख हो गए। रफीउद्दौला, भैया आपने शाहजहां तृतीय देखा है, ये रहा शाहजहां तृतीय, ये लिख रहा है यहाँ पे। तो शाहजहां द्वितीय भी होगा या नहीं होगा? शाहजहां द्वितीय था ये। एक शाहजहां मुमताज वाला, ताजमहल वाला, फिर दूसरा शाहजहां रफीउद्दौला, और तीसरा शाहजहां शाहजहां तृतीय के नाम से शासक बनता है। ये भी शासक बना था, लेकिन किससे बना था? रफीउद्दौला के नाम से। इसी का नाम शाहजहां द्वितीय है। भैया उपनाम एक और सुनो, आलमगीर द्वितीय शासक है। आलमगीर द्वितीय है शासक, तो आलमगीर प्रथम भी होगा। बच्चों, औरंगजेब को आलमगीर प्रथम के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था दूसरे राज्याभिषेक के समय में औरंगजेब ने उपाधि धारण की थी आलमगीर प्रथम की। ठीक है, और आलमगीर द्वितीय ये हो गया। बच्चों, इन्हें रिकॉल कर लेते हैं, अपने आप माइंड में सोच के तब रिकॉल करना। आपको याद करने हैं तो आप कर सकते हो, और कोई याद नहीं करा सकता आपको। आप चाहोगे तभी याद होंगे। आई बात समझ में? इससे पहले भी वे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी पर्सन बन जाएंगे तो फिर आप छोड़ के ना आ जाइए बिल्कुल भी। अभी बता रहा हूँ। पहला कौन है? तीनों पहले याद करो। बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहांदर शाह, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, 3 याद कर लो। फिर रफ़ी याद रखो, 2 रफ़ी हैं, रफ़ी दर्जात, रफ़ीउद्दौला। फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, 2 शाह हैं, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। फिर शासक कौन बना था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां तृतीय, और शाहजहां तृतीय के बाद शाह आलम द्वितीय शासक बना था। फिर अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर शासक बना था। अब हम बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम की, कैसे शासक बना था। क्या औरंगजेब के बाद भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था? हाँ, औरंगजेब के बाद भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उसके पुत्रों में कौन कौन पुत्र थे औरंगजेब के? एक तो बच्चा मुअज्जम, आजम, और एक था बच्चों काम बख्श या बख्श। 3 पुत्र थे औरंगजेब के, इनके बीच में युद्ध हुआ था। और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम तो दिखा ही नहीं आपको बच्चा, मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम है। ठीक है, याद रखना। इसने सबसे पहले तो जजवा या जजावा का युद्ध लड़ा था 1707 में, और आजम को हरा दिया था, आजम को मार दिया था इसने। ये जजवा का युद्ध हुआ मुअज्जम और आजम के बीच में। फिर बीजापुर का युद्ध हुआ था 1709 ईस्वी में। ये हुआ था मुअज्जम और काम बख्श के बीच में। यहाँ पर भी उत्तराधिकार के युद्ध हुए। और कौन कौन सा युद्ध हुआ? एक तो जजावा का युद्ध हुआ और एक बीजापुर का युद्ध हुआ। पहला 1707 में हुआ, फिर दूसरा 1709 में हुआ।
इसमें मुअज्जम का साथ दिया था बच्चों गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था और मुअज्जम जीत जाता है और इसके बाद शासक बनता है। इसके बाद जो ये गुरु गोविंद सिंह है मुअज्जम के साथ है, मुअज्जम जब शासक बनता है तो भैया बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपना राज्याभिषेक कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मूल नाम क्या था पहले? मुअज्जम। इसी को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम और शाह आलम प्रथम सारे एक हैं, आपको याद करना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह ने किस शासक की सहायता करी थी राजा बनने में, बादशाह बनने में? तो बताना, बहादुर शाह प्रथम की, मुअज्जम की सहायता करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह इसी की सहायता कर रहा था दक्षिण भारत में, जब गुल खान ने इसकी पेट में छुरा ठोक दिया था गुरु गोविंद सिंह की, तब ये मुअज्जम का साथ ही दे रहा था। और कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करेंगे हम, देखते हैं। अब अगले शासक की बात करते हैं। भैया बहादुर शाह प्रथम शासक बना, इसे ही शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, याद रखना। जहांगीर शाह ने अपनी कुछ व्यापारिक टुकड़ियां या व्यापारिक क्षेत्र अंग्रेजों को बेच दिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियार बना शासक। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई बच्चा, घटना हुई थी इसके समय महत्वपूर्ण, और भारत में नादिर शाह का आक्रमण हो गया था। ईरान का शासक नादिर शाह, ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में आक्रमण किया था। बच्चों, इस नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। इतना भयंकर युद्ध लड़ा था। इसके पास 1.5 लाख सेना थी और मोहम्मद शाह के पास 10 लाख लोगों की सेना थी, लेकिन फिर भी नादिर शाह की जीत हुई थी। कहते हैं कि पहले ये चरवाहा था, ऐसे ही पशुओं को चराता था, फिर सेना में भर्ती हुआ और सेना में सर्वोच्च पद पर पहुंच गया और शासक बन गया जाके ईरान का 1739 में। मतलब क्या है? अगर आपके इरादे मजबूत हो तो कुछ भी कर सकते हो आप। देखो ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। शासक बन गया था चरवाहे से, अपनी काबिलियत की वजह से। आई बात समझ में? अगर आपके पास विकल्प एक रहेगा ना तो आपकी जीत निश्चित है। आप सारी शक्ति उसी विकल्प को चुनने के लिए, उसी विकल्प को पाने के लिए लगा देते हो। अगर विकल्प आपके बहुत सारे खुले होंगे तो मैं शर्त दे रहा हूँ आपको, किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो सकते। विकल्प एक रखना, ठीक है? उसी के लिए सारा ध्यान, भाई कुछ भी हो, अगर आप कुछ भी देख लो, अगर आप एक काम में पूरा ध्यान लगा दोगे 10 दिन 15 दिन, उस काम में आप अपने आप ही सुदृढ़ हो जाओगे, आप अपने आप ही सफल होने लगोगे। कई बार शुरू में असफलता नज़र आती है, लेकिन आप पूरे 100% तब तक उस विकल्प को पाने के लिए नहीं लगेंगे, सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये पक्की बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? आपको हिचक होती है बोलने से, किसी के सामने शर्म महसूस होती है, हिचक होती है, बोल नहीं पाते। आप 10 दिन प्रैक्टिस करो, 10 दिन लगातार बोलते जाओ। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप दूसरे को चुप करा दोगे। आप खुद ही बोल लोगे बस, और कोई नहीं बोलने पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर विकल्प एक चुनोगे, एक ही तरफ अपना ध्यान रखोगे, तो कहना सारी कायनात
आपका जोर लगाएगी, आपको उसे हासिल करवा के रहेगी। सुनाना डायलॉग, पूरी कायनात आपका सपोर्ट करेगी। फिल्में तो हम भी देखे हैं भाई, ऐसा नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और बच्चों ये नादिर शाह जो है ना, बड़ा ही क्रूर शासक था। वैसे शुरू में अपनी काबिलियत से शासक बन गया, लेकिन भारत में जब इसने आक्रमण किया था, लूट के उद्देश्य से आक्रमण किया था, भारत में इसने 100 करोड़ के आसपास धन संपदा लूट के ले गया था। और बच्चों जो शाहजहां ने शाहजहां ने बनवाया था तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, सोने का सिंहासन। 12.5 क्विंटल इसका वजन था, याद करो। और कोहिनूर हीरा इसमें जड़वाया था शाहजहां ने। मोहम्मद शाह के समय में यह सिंहासन उठा ले गया था नादिर शाह। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के यहाँ दरबार में जाते ही इसे कहा, भैया उठ जाओ, अब तशरीफ उठा लो अपनी, ये कुर्सी मुझे जा रही। इसकी कुर्सी उठा के ले गया था नादिर शाह, तख्त ए ताउस कहते हैं। इसी में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। और बच्चों कोहिनूर हीरा जो मीर सैयद ने दिया था शाहजहां को बीजापुर गोलकुंडा की खान से, वही नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था। और 57 दिन दिल्ली में इसने लूटपाट जारी रखी थी। छूट दे दी थी मोहम्मद शाह ने कि भैया लूट सकते हो आप दिल्ली को। और पूरे 57 दिन दिल्ली को लूटा था। और कहते हैं दिल्ली की जनता उस टाइम पे खाने ज़्यादा लगी थी। वे कहते थे कि भैया खा पी के अपने शरीर में लगा लो, अगर कुछ बच गया तो उसे नादिर शाह ले जाएगा। आ रहा ना, खा पी के जो खाना पीना वो अपने शरीर में लगा लो, वही बचेगा। जो अगर एक्स्ट्रा बच गया खाने पीने से, वो नादिर शाह नहीं छोड़ने का। दिल्ली की जनता को 57 दिन लूटा था नादिर शाह ने। बात करेंगे हम आगे भी। बच्चों पर्सन यहाँ से आएगा, आलमगीर द्वितीय से। अच्छा एक पर्सन और छूट गया मोहम्मद शाह के टाइम का, याद रखना। अवध, बंगाल और हैदराबाद इसी के समय स्वतंत्र हो गए थे। मतलब अगर प्रश्न पूछेगा मुगल वंश के किस शासक के समय अवध, बंगाल और हैदराबाद स्वतंत्र हो गए थे, मुगल वंश से अलग हो गए थे, तो बताना मोहम्मद शाह। ठीक है, बात करते हैं हम आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय के टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ था। बल्कि इसके समय में तो हुआ, लेकिन इसके साथ नहीं हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, याद रख लेना। अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया तो 23 जून भी याद रखना। प्लासी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 23 जून 1757 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था बोल रहा हूँ, लिख लेना। एक तो अवध का बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और अंग्रेज गवर्नर था उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है बच्चा। इसके बाद और भी युद्ध हुए, लेकिन वे युद्ध पहुंच जाएंगे अब शाह आलम तृतीय के समय में। शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम तृतीय नहीं है। ठीक है, ये हटा देता हूं सर। बच्चा अब शाह आलम द्वितीय के समय में युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भले ही इसके साथ ना हुआ हो, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। बच्चों ये भी फारस का शासक था, फारस का शासक, अफगानिस्तान का, ईरान का शासक था। मतलब क्या है, अहमद शाह अब्दाली ये जो नादिर शाह था ना, उसके स्थान पे शासक बना था। नादिर शाह के स्थान पर दुर्रानी वंश का राजा बना था अहमद शाह अब्दाली। पहले मराठाओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ था पहले कभी, उसका बदला लेने के लिए आया था पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, याद रखना, 1761 ईस्वी में 14 जनवरी को। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी को 1761 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं हम आगे, ठीक है। बात करते हैं हम, एक और युद्ध है बक्सर का युद्ध। इसमें तो बच्चों भाग लिया था इसने। भैया ये युद्ध शाह आलम के साथ नहीं हुआ, देख लेना। मराठा है और अहमद शाह अब्दाली है। मराठा शिवाजी वंश की बात कर रहे और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था। लेकिन शाह आलम द्वितीय के समय में क्या इसने भी इस युद्ध में भाग लिया था। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में भी जो ये युद्ध लिखवा रहा ना मैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है भैया। चाहे खजवा जजवा उनका छोड़ देना, पलासी का पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 1757 में पलासी का युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। डेट याद रहे या न रहे, बिल्कुल सन तो याद होना ही चाहिए। बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज थे, हेक्टर मुनरो आगे थे तब, एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ, इस युद्ध की बात कर रहा हूँ बच्चों, इसके समय में हुआ। दूसरी तरफ एक तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का मुगल वंश का शासक, दूसरा बंगाल का शासक मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ये तीन शासक एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। अंग्रेजों में मुनरो, हेक्टर मुनरो उस टाइम पे गवर्नर थे। और बच्चों अंग्रेजों ने इन तीनों शासकों को इतनी बुरी तरह मारा, इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी शाह आलम द्वितीय को। फिर अगले ही साल शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, ठीक है। बात करते हैं हम आगे इलाहाबाद की संधि की। बच्चा पलासी का युद्ध 1757 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। पानीपत का पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज, सिराजुद्दौला हार गया था, अंग्रेज जीत गए थे। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अब्दाली जीत गया था, मराठा हार गए थे। फिर बक्सर का युद्ध अंग्रेज, मुनरो और ये तीनों की संयुक्त सेना, शाह आलम द्वितीय मीर कासिम बंगाल का नवाब है, शाह आलम द्वितीय मुगल वंश का शासक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब है और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, लिख लेना नीचे साइड में। तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज मुनरो ने हरा दिया था और इसी वजह से इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी कारण हुई थी बाद में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, अब इलाहाबाद की संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही मुगल वंश
के राजा अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करेंगे। मुगल वंश के राजा या मुगल वंश के बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करेंगे और 26 लाख रुपए पेंशन देने की घोषणा कर दी इस संधि में। 26 लाख रुपए पेंशन देने की घोषणा कर दी शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेज पेंशन देंगे, अब हमारे अंडर में हुआ। शाह आलम द्वितीय के बाद सबसे पहले पेंशन कौन से मुगल वंश के शासक को मिली थी? तो आंसर आएगा शाह आलम द्वितीय। और क्वेश्चन पूछो, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। पेंशन पालने वाला, पेंशन किसे मिली थी सबसे पहले? शाह आलम द्वितीय को। और आगे बच्चों, अकबर द्वितीय के समय बंद कर दी थी। अकबर द्वितीय के समय में यह पेंशन बंद कर दी थी। इस वजह से अकबर द्वितीय अब राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजेगा? ब्रिटेन भेजेगा कि भैया मेरी पेंशन नहीं आ रही खाते में, भिजवा दे जरा। इंग्लैंड की महारानी के पास गया था राजा राम मोहन राय, और किसके लिए गया था? अकबर द्वितीय के। ठीक है, अकबर द्वितीय की बात कर रहे हैं भैया, लिख लेना। राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बच्चों अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था पेंशन के कारण। लिख लेना इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है इसको। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। भैया गर्मी बहुत हो रही है आजकल, पानी वानी पीते रहना, ठीक है, नहीं तो डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे समय में। और मेरा तो पूरा पानी निकलता है आपको पढ़ाते समय। क्यों? वीडियो जब अब बनाई जाती है तो फ़ैन वगैरह सब स्विच ऑफ करने पड़ते हैं भैया। अगर फ़ैन ऑन कर दें तो कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी आपको, थोड़ी बहुत ही, फिर कहोगे आप आवाज़ बोल रहे तो हैं गुरुजी, आवाज़ आ नहीं रही, पंखे की आवाज़ आती है। इसलिए बिना पंखे के पढ़ाता हूँ तुम्हें। देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। बात करते हैं हम बहादुर शाह द्वितीय की, और इसका नाम जफर भी है बच्चों। इसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। इसने क्रांति में भाग लिया था और दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने या बहादुर शाह द्वितीय ने। दिल्ली में इसने सोचा था अंग्रेजों को यहाँ से इस क्रांति के द्वारा भगा देंगे, लेकिन बच्चा अंग्रेज है वे, एक सेनापति मरता है दूसरा आ जाता है, दूसरा मरता है तीसरा आ जाता है, कहाँ तक हराते उन्हें अंग्रेजों को। और ये क्रांति जो हुई थी 1857 की क्रांति, एकजुट नहीं हुई थी। कभी दिल्ली में चल रही, कभी मेरठ में चल रही, कभी बंगाल में चल रही है, इसलिए यह सफल नहीं रही थी, ठीक है। इस क्रांति में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया जाता है बुढ़ापे में ही। चलो बेटे बुढ़ाओ, अब लेंगे पेंशन तुम। यहाँ से बाहर निकाल दिया भारत से ही। रंगून मतलब म्यांमार, म्यांमार में अंग्रेजों ने भगा दिया था बहादुर शाह द्वितीय को, ठीक है, बहादुर शाह जफर को। रंगून म्यांमार की राजधानी थी पहले, ठीक है। अब नेपिताओ है, अब रंगून नहीं है। और 1662 ईस्वी में, बुढ़ापे में तो वैसे ही था, 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है,
कहाँ होती है? रंगून में ही। रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जो बताया सारा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। कोहिनूर हीरा कौन ले गया था? तख्ते ताउस कौन ले गया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कौन कौन सा युद्ध लड़ा था? वैसे तो अहमद शाह अब्दाली ने 7 आक्रमण किए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसका आक्रमण पानीपत का तृतीय युद्ध। 7 आक्रमण किए थे अहमद शाह अब्दाली ने। 1748 में पहले कर दिया था आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहला आक्रमण 1748 में कर दिया था, लेकिन फिर 1761 में फिर से दोबारा आया था मराठाओं से बदला लेने के लिए। अहमद शाह अब्दाली भी खतरनाक था। नादिर शाह की तरह वो भी भारत को लूटना चाहता था। ठीक है, चलिए बात